न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ अपडेट्स पर। दिल्ली में जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यक सरिता विहार, जैतपुर, मदनपुर, खादर इलाके में इंक्रोचमेंट का सर्वे करने पहुंचे हैं। 3 वार्ड में एमसीडी जांच मुहिम चल रही है। मेयर ने कहा कि यमुना पर कब्जा, दरगाह मस्जिद कंस्ट्रक्शन और बांग्लादेशी रोहिंग्यों का इल्लीगल सेटलमेंट की जांच करने आए हैं। जिन लोगों के पास कोर्ट के दस्तावेज हैं उन पर कोर्ट के जरिए कार्रवाई होगी। बाकियों पर आज कार्रवाई हो सकती है, यानी इल्लीगल इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चल सकता है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। चाशुम्बे तड़के रथ के बिजली के तार की कांटेक्ट में आने से 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रियासत के सीएम एम.के. स्टालिन ने वाक़ये पर गम जताते हुए मरने वालों के खानदान को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वो आज दोपहर तंजावुर पहुंचेंगे, जहां वे हालत का जायजा लेंगे और जख्मी लोगों से मिलेंगे। मुल्क में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने चारशुम्बे को रियासतों के सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें वबा और यूक्रेन रूस जंग की वजह से मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन पर हुए असर को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम ने रियासतों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की है, ताकि आवाम पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी रियासती सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कई रियासतों में पेट्रोल की कीमतों का फर्क गिनाया। कहा, मुंबई में 120 रुपए लीटर पेट्रोल है, जबकि पड़ोस की ही यूनियन टेरिटरी दमन दीव में ये 102 रुपए है। इसी तरह तमिलनाडु में 111 रुपए तो जयपुर में 118 रुपए लीटर है। झारखंड के पलामू में एक खातून के जिंदा जलने का वीडियो सामने आया है। खातून मंदिर के अंदर सफाई कर रही थी, तभी मंदिर में जल रहे दिए से उसकी साड़ी में आग लग गई। वो भागकर बाहर आई, लेकिन तेज हवा की वजह से आग फैल गई। फिर खातून भागकर मंदिर के अंदर गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई और सीरियस हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। मुल्क में लगातार 7वें दिन कोरोना के 2000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2483 नए मामले मिले हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 1204 नए केस सामने आए हैं। पीर को यहाँ 1011 केस मिले थे। बढ़ते मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी चारशुम्बे को सभी रियासतों के सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की। वहीं कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने एक रिसर्च के मुताबिक बताया कि कोरोना की चौथी लहर जून में अपने पीक पर होगी। मुल्क भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। वेदर डिपार्टमेंट के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अगले 5 दिनों में लू का खतरा बढ़ने वाला है। यहाँ पर पारा 45 डिग्री से भी ऊपर जाने के इम्कानात हैं। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आसमान से आग बरसने वाली है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ साथ ओले गिर सकते हैं। मुल्क भर में पड़ रही भयानक गर्मी के बीच गोवा में पैदा हुआ बिजली की मुसीबत। इस बिजली की मुसीबत से लोगों का बुरा हाल है। लोग सोशल मीडिया पर बिजली ना होने की कंप्लेन कर रहे हैं। वहीं जब गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लोगों की कंप्लेन का जवाब देना शुरू किया, उसके ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर बिजली की बहाली पर अपनी इनकैपेसिटी बयां की। डिपार्टमेंट में ट्विटर पर लिखा, मैं खुद अंधेरे में हूँ। मलेशियन ओरिजिन के नागेंद्रन धर्मलिंगम को सिंगापुर में फांसी दे दी गई।
वो 13 साल से ड्रग्स तस्करी के इल्जाम में कैद था। नागेंद्रन जहनी तौर से कमजोर था और उसका IQ लेवल सिर्फ 69 था। 34 साल के धर्मलिंगम को नवंबर 2010 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। नागेंद्रन की मां ने बेटे को बचाने के लिए तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सिंगापुर की कोर्ट ने हर अपील खारिज कर दी। चीन की फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई मुल्क की कोरोना राजधानी बन चुकी है। मंगल को चीन में 1908 कोविड पॉजिटिव सामने आए, जिनमें 1661 अकेले शंघाई से हैं। शंघाई में 52 लोगों की कोरोना से मौत की खबर सामने आई है। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राजधानी बीजिंग में 2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच का हुक्म दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का ऑफिशियल दौरा करेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इस साल पीएम की ये पहली फॉरेन ट्रिप होगी। इस दौरान पीएम जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, डेनमार्क के पीएम मेटे फेडरिक्सन और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क इस प्लेटफॉर्म पर फ्री स्पीच का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद कई लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे ट्रोलर्स को ओपन स्टेज पर गाली गलौज व गलत जानकारी फैलाने का लाइसेंस मिल जाएगा। इसी बीच अब मस्क ने फ्री स्पीच का मतलब समझाया। एलॉन मस्क ने क्लैरिफिकेशन ट्वीट में लिखा है, मैं उस सेंसरशिप के खिलाफ हूँ जो कानून से अलग हो। फ्री स्पीच से मेरा मतलब है जो कानून के हिसाब से हो। अगर लोगों को कम फ्री स्पीच चाहिए, सरकार से इसको लेकर कानून बनाने की मांग करनी चाहिए। सेंसेक्स 537 पॉइंट की गिरावट के साथ 56,800 पर बंद। निफ्टी 162 पॉइंट्स नीचे। रिलायंस और एशियन पेंट्स टॉप गेनर। बॉलीवुड की कपूर फैमिली जैसा स्टारडम चाहते हैं चिरंजीवी, बोले काश मेरी फैमिली भी ऐसी ही हो। हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन से धनुष का फर्स्ट लुक आउट। क्रिस एवांस के साथ एक्शन मोड में दिखेंगे। न्यूज़ अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज़ अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।